तेरी मांग में सिंदूर। हाँ, ये दुनिया जिसे रावण बनाकर अंगार में फूंकती है, ये उसी राम की ज्योति है। वो निर्दोष तेरा पिता है। तूने ये क्या कर डाला माँ? तूने ये क्या कर डाला माँ? क्या कर डाला? अगर बापू निर्दोष थे तो हमें किस दोष की सजा दी गई थी? तूने अपने बेटे को इतना पराया समझा? ये बात क्यों छुपाई तूने हमसे? इसी घड़ी की राह में बेटा, जो घड़ी आज देवी लेकर आई है, देवी ने तुझे धर्म सौंपा है कि राजकुमारी को उसके सिंहासन पे पहुंचा दे। तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा, तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा। माँ, ये लोग सच कहते हैं माँ। हम निकटू जिंदगी भर तेरी रोटी तोड़ते रहे। तुझे कभी कोई प्यार नहीं दिया, कोई सुख नहीं दिया। तूने भी हमें कपूत समझा ना माँ, लेकिन हम कपूत नहीं है माँ, कपूत नहीं है। आज से तू अपने सारे दुख, सारे आंसू हमें भीख में दे दे माँ। तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं हम, जब तक हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे तब तक तुझे अपनी अबा की सूरत नहीं दिखाएंगे माँ, कभी नहीं दिखाएंगे। छोड़ दे माँ, तू मुझे छोड़ दे हमें माँ, छोड़ दे, जाने दे हमें माँ, जाने दे। जी अन्नदाता, ये आदमी राजमहल के खुफिया रास्ते से राजमाता के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। राजमहल में इस वक्त तेरी मौत तुझे क्यों लेकर आ गई? महाराज, जंगल में मुझे राजघराने का वो राज मिला है जिसके लिए एक मौत तो क्या, मैं 1000 मौत भी मर सकता हूं, लेकिन वो राज मेरी जबान से आपके सिवाय और किसी दूसरे के सामने नहीं खुल सकता। अब बोल। महाराज, ये सच नहीं है कि राज के खजाने को राम सिंह लूट कर ले गया था? कुशल मंगल तो है महाराज। कौन है ये दुष्ट? इस वक्त तो ये कोई देवता लग रहा है। हाँ बोलो। लेकिन महाराज, ये इनके सामने... ये हमारे सबसे भरोसे के आदमी है, इनसे हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है। बोलो बोलो। राम सिंह, आज तू अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। यही दोनों महाराज के हत्यारे हैं। अब तू इनका भेदी बन जा और जिस बच्ची को इन पापियों ने मौत के जाल में फंसाना चाहा, उसी बच्ची को तू इनकी मौत का फंदा बना दे। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? महाराज, उस कुत्ते हैबत सिंह के साथ राम सिंह की नहीं, बल्कि किसी और ही नीच पापी की साजिश थी जिसने महाराज की जान ली। लेकिन राम सिंह ने उनके इरादों को मलिया मेट कर दिया। वो खजाना आज भी जंगल में मौजूद है और एक जंगलवासी लड़की भी है जो उस खजाने का पता ठिकाना भी जानती है। महाराज, मुझे तो ये को खतरनाक भेदी मालूम होता है। न जाने ये किसी इरादे से राजमहल में दाखिल हुआ था, अब पकड़ा गया है तो मौत के डर से बनावटी बातें बना रहा है। शिकारी मौत से नहीं डरता, वो तो मौत से खेलता है। महाराज, मैं अपने साथ सबूत भी लाया हूं, ये देखिए। वो लड़की कहां है? अभी पेश करता हूं महाराज। कहां है वो लड़की? हे प्रभु, तुम कौन हो बेटी? भूखी हो तुम?
लो, खा लो। मुझसे डरती क्यों हो? मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ। माँ? माँ? हाँ, लो खाओ ना। लो, ये लड्डू खाओ। यहाँ छुपी हुई है। क्या हुआ? क्षमा कीजिए महारानी जी, यहाँ राजमहल में कुछ चोर घुस आए हैं। चोर? सरकार, यही है वो लड़की। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? ये हीरे तुझे कहाँ मिले? नहीं खोलेगी जबान? जबान कैसे नहीं खोलेगी? अरे सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो बेचारी जंगली है, लेकिन आप तो आदमी हैं। हट जा। बोल। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताएगी। कहाँ से मिले थे तुझे ये हीरे? बोल। मेरी वो औलाद जिसे धरती माँ की गोद में सुला चुकी हूँ, जिसकी समाधि पर रोते रोते मेरी आंखों की जोत बुझने लग गई। आज मेरी ममता उसी के लिए पुकार रही है कि वो जीवित है, वो जीवित है, और ये लड़की वही है। आगे न पाए, नीचे उतारो इसको। बंद कर दो पिंजरे में। अब हम इसका जंगलीपन कैसे दूर करते हैं, देखो तमाशा। इस बेचारी को इस तरह पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? कोई जानवर तो नहीं है ये? लगता है इस पर तो इंसान का साया तक नहीं पड़ा। जब से इसे देखा है, भगवान जानता है मेरे मन को पल भर के लिए चैन नहीं मिल रहा है। डर क्यों रही है बेटी? हमारी बोली नहीं समझती? मेरे पास आ। छू। 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 ये इतनी बेचैन क्यों हो गई? छू। 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 री। 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 छू। री। री। तू चिंता मत करना, हमें ना, अरे हम आ गए हैं ना। बच्चे तू कौन है? इस बच्ची को तू जानता है? इससे तेरा क्या संबंध है? संबंध? अब का बताएं हमार का संबंध है? अरे कल तक हम इसके सब कुछ थे, आज कुछ भी नहीं रहे। लेकिन आप लोगों ने इसकी क्या हालत बना रखी? क्यों इसकी जान लेने पर तुले हैं? अरे आप लोगों को मालूम नहीं है कौन है? अरे इस राजमहल की राजकुमारी है। बंद कर अपनी जबान बदतमीज। पकड़ लो इसको। देवर राजा, इसकी बात तो सुन लो। आप नहीं जानती महारानी माँ, इस राज के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है, और ये दोनों उसी साजिश के दो मोहरे हैं। पुरोहित जी, राजमाता को यहां से फौरन ले जाइए।
जू। हाँ। जू। अरे घबराने की बात कोई नहीं है। डरो मत लड़के, तुमने इसे राजकुमारी क्यों कहा? तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत? अपने कोख से जन्मी औलाद के औलाद होने का हमसे सबूत मांग रही हो? अरे कैसी माँ हो? ये देखो, ये फूल जैसे जिस्म पर कोड़े मार मार कर तुम लोगों ने क्या हालत बना दिया। हाँ, क्या हालत बना दी। अच्छा, तो इधर छुपे हैं, गिरफ्तार कर लो इनको। खबरदार, जो किसी ने हाथ लगाया तो। देवर राजा, ये बच्चा सच कहता है। ये मेरी ही कोख की जन्मी है, ये मेरी ही औलाद है। ये राजकुमारी है देवर राजा, ये राजकुमारी है देवर राजा, ये राजकुमारी है। नामुमकिन है ये। दीवानी हो गई है राजमाता। एक लावारिस वैश्य लड़की को अपनी मरी हुई बेटी मानकर उसे राजकुमारी बनाने का ऐलान करवाना चाहती हैं। आपने सच कहा था महाराज। राजमहल में जरूर को खतरनाक साजिश कर रहा है, और मेरा तो ख्याल यह है कि सिंहासन पर आपकी राजकुमारी तारामती के सिवा किसी और का साया भी नहीं पड़ सकता। और फिर हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है महाराज? आप सिर्फ एक इशारा कर दीजिए और फिर देखिए, हम उस लड़की के साथ साथ राजमाता का भी। हाँ, अगर राजमाता अपनी जिद पर इसी तरह अड़ी रही तो इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम इसी वक्त फैसला करेंगे। कौन? आपका दास हूँ महाराज। तू यहाँ क्या कर रहा था? महाराज, वो तुलसी को स्नान करा रहा था, ये लुटिया लुढ़क गई। लुटिया लुढ़क गई थी या छुपकर हमारी बातें सुन रहा था? नहीं नहीं महाराज, जान की बख्शिश पाऊं तो एक मशवरा। बोल, क्या बोलना चाहता है? जंगल में छुपे हुए उस अनमोल खजाने का ठिकाना उस लड़की के सिवा और कोई नहीं जानता। राजमाता अपनी दीवानगी में उस लड़की को अपनी बेटी कह रही है, तो आप लोग भी चंद दिनों के लिए उसे राजकुमारी मान लीजिए। क्या बकता है? महाराज जरा सोचिए, कम से कम इस बहाने आप उस लड़की को अपने कब्जे में रख सकते हैं, वरना हजूर वो जंगली लड़की उस हकुए राजू के सिवा और किसी के बस की नहीं। बस उस खजाने का पता चल जाए तो फिर कहाँ वो लड़की और कहाँ राजमाता। तो कौड़ी का मोल नहीं तेरा, मगर बात अनमोल की तूने। राजघराने का जन्म जन्म का दास हूँ महाराज। लज्जा से डूब मरने की बात है। हम जैसे सूर्यवंश की राजकन्या राजवंश की परंपरा मान मर्यादा पर कालक बने। बस हर घड़ी हर पल उस जलील हकुए के नाम के सिवा और कुछ नहीं सोचता। जू जू जू। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी की ऐसी काया पलट देंगे कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। नेचर या भगवान, गॉड, जो समझे, उसने तो हम इंसानों को एक भेड़िया, एक गीदड़, एक बनमानुस जैसा जानवर बना के पैदा किया था। ये तो हम इंसानों ने अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी नॉलेज से सूरज, हवा, पानी, बादल, समुंदर सबको अपना गुलाम बना रखा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे सीने से लगकर मुझे प्यार कर सकेगी, मुझे माँ कहकर पुकारेगी? श्योर। बस डॉक्टर, हम ये चाहते हैं कि उसके सर से जू का भूत उतर जाए। हमारे इलाज के बाद एक नई राजकुमारी जन्म लेगी, जो आपके हर हुक्म पर सर झुकाकर आपके हर इशारे पर नाचेगी। यही तो हम चाहते हैं। इलाज शुरू किया जाए।
राजकुमारी तारामती। चाचा जी महाराज। राजमाता राजकुमारी तारामती, 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 चाचा जी महाराज। अरे वाह, क्या चमत्कार दिखाया है देवी ने। अरे सारे स्वर्ग को उतार धरती पर धर दिया। अरे ओ बजर बट्टू, उधर किधर जा रहा है? अरे हाथ छोड़, हम अपनी राजकुमारी से मिलने जा रहे हैं। खबरदार, जो पैर आगे धरा। अरे पहचाना नहीं, नाम राजू है। अरे राजू हो या फाजू, हो जा इधर से बाजू। हट, राजकुमारी की सवारी आ रही है। अरे ओ राजकुमारी जी, अरे आप रोको ना इन कुत्तों को। देखो ना क्या हालत बना रखी है हमारी। हाँ, अरे हटो, हमें गुफ्तगू तो करने दो। पहचाना नहीं हमें? कौन है ये? ये कौन है? ये हम राजू हैं। क्या पागल है? हाँ, पागल ही समझो। ले जाओ इसे। हाँ? अरे ये कैसी काया पलट हो गई राजू? अरे माँ ने क्या कहा था और क्या हो गया? अरे कलयुग आ गया है क्या? पूज्य पिताजी महाराज का हत्यारा अब तक नहीं पकड़ा जा सका। ये ताज्जुब की बात नहीं है चाचा जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हमारे राजघराने के सगे संबंधियों का हाथ हो सकता है। बाउली मत बनो बेटी। हम कैसे बताएं कि उस दुख की आग हमारे मन को किस तरह जला रही है, पर हमें विश्वास है कि राज सिंहासन पर उसके सच्चे अधिकारी को विराजमान कराने के बाद ईश्वर हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। उसी ईश्वर की तो ये लीला है कि महाराज के हथियारों के हाथ सिवाय पाप के और कुछ भी नहीं लगा। मतलब ये कि राज के जिस अनमोल खजाने के लिए उसने बाबा महाराज की जान ली, वो खजाना उस पापी के हाथ में नहीं लग सका। तो फिर गया कहाँ वो खजाना? कहाँ गया? क्या कह रही हो? वो खजाना कहाँ है, ये बात तो तुम और सिर्फ तुम ही जानती हो। मुझको उसका पता कैसे हो सकता है? वो खजाना तो उसी वन में किसी जगह पड़ा हुआ है जहां तुम पशु पक्षियों के साथ पली बड़ी, और सबूत तो यह है कि ये जवाहरात तो उसी जंगल में तुम्हारे पास से मिले थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कैसा बन? कहाँ की हीरे जवाहरात? क्या आप मजाक कर रहे हैं या मुझे पागल बनाना चाहते हैं? राजकुमारी को उस जंगली राजू के चंगुल से निकालकर अपने बस में करने के लिए जो जाल हमने बिछाया था, उसी में हम खुद फंस गए। क्योंकि राजू को भूलने के साथ साथ राजकुमारी सब कुछ भूल गई है। मतलब है वो जंगल में खोया हुआ खजाना अब इंसान बनकर वन में बिताए हुए अपने जीवन का एक पल भी उसे याद नहीं। हम हर जतन करके देख चुके हैं। महाराज, अगर जान की अमान पाऊं तो आज फिर एक मशवरा दूं। ओहो, आप फिर यहाँ विराजमान हैं? उस दिन तो लुटिया लुढ़क गई थी माई बाप। शिकार के बहाने अगर राजकुमारी को उसी वन में ले जाएं, जहां उनका सारा जीवन बीता है, तो हो सकता है कि उस वन के वार से राजकुमारी को अपने पिछले जीवन की सारी भूली बिसरी बातें याद आ जाएं। सच है, तो कौड़ी का मोल नहीं है तेरा, मगर बात अनमोल ही करता है। राजघराने का जन्म जन्म का दास जो हूं महाराज। आपने हमें याद किया चाचा जी महाराज। हाँ, ये ठेकेदार हमारे बहुत भरोसे के और राजघराने के वफादार रहे हैं। राजकुमारी जी, एक विनती लेकर आया हूँ। आपके राज के जो जंगलात महाराज भंवर सिंह जी ने अपनी छोटी सी सेवा के बदले में मुझे दान में दिए थे, कि आप शिकार के लिए उन जंगलों में पधारिए, मेरा मान बढ़ जाएगा। और इसी बहाने राज की प्रजा को अपनी असली राजकुमारी के दर्शन भी हो जाएंगे।
क्यों पिताजी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चाचा जी महाराज, जब आप इनकी वफादारी के इतने गुण गाते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम जरूर आएंगे। इंसान बनाकर क्या बना डाला है री? तू अपने जीव को मारना चाहती है? अरे हम पर गोली चलाना चाहती है? चला। अरे तुझे सौगंध है, अगर तूने अपना हाथ रोक लिया तेरा निशाना भूल ना खा जाए, इसलिए हम अपना सीना तेरे निशाने पर ले आते हैं। अरे दाग दे गोली हमारे सीने में, दाग ना। जन्म का पागल मालूम होता है तू। भला हुआ जो शूट नहीं कर दिया मैंने। चला जा यहाँ से। चला जा? अरे तुमको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? हाँ? क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? आखिर चाहता क्या है? तू है कौन? ये तुझे क्या हो गया री? हाँ, जिसके बिना तू बिन पानी की मछली की तरह तड़पा करती थी, जिसके प्यार बिना तू जिंदा नहीं रह सकती थी, जिसके अंग की महक से मस्त होकर तितली की तरह नाचा करती थी, हम तेरे वही जू हैं। देख, ये वही हाथ है जिस पर तू सर रख कर सोने के लिए मचला करती थी। हम कहते हैं तू अपने आप में नहीं है, हम कहते हैं तू होश में आ जा। दूर हट। तेरी ये मजाल के हमको हाथ लगाए। ले जाओ इसको, मार मार कर जान निकाल दो इसकी। अब तो राजू के लिए मरना भी पाप हो गया है। अब राजू तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे देवी के उस रूप में लेकर आएगा जिस रूप में देवी ने तुझे जन्म दिया था। राजू तुझे नहीं छोड़ेगा री, राजू तुझे नहीं छोड़ेगा। आ रहे हैं। जिस नीच ने तुमको हाथ लगाने की जरूरत की, उसको जमीन में जिंदा गड़वा कर उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ने का हुक्म दिया है हमने। तमाशा देखोगी? नहीं, उसको छोड़ दीजिए राजा चाचा। ये मेरी विनती है आपसे। मतलब? न जाने उसकी सूरत, उसकी आवाज मेरे दिल को इतना बेचैन क्यों कर देती है। लगता है जैसे मेरा उसका कभी कोई संबंध था, और ये भी उसको लौटा दीजिए। ये क्या? उसका हार है, पर मुझे लगता है जैसे ये मेरी ही बहुत प्यारी चीज है। न जाने वो दीवाना है या मुझे कुछ हो गया है। ये हार उसको कहां से मिल गया? ये तो स्वर्गवासी भाई जी महाराज के उस खजाने के साथ था जो खजाना गद्दार राम सिंह लूट कर ले गया था। ये उसी के पास यहाँ गिरा था। तो यकीनन उसको खजाने का पता चल गया। अरे कौन सा खजाना? हमका कोई ठिकाना नहीं मालूम, कोई पता नहीं मालूम। अब सब पता ठिकाना मालूम हो जाएगा। अरे जल्दी से बता दे बबुआ, वरना तुझे रोस्ट करके कुत्तों को खिला दिया जाए। अरे हम सौगंध खाकर कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। नहीं जन्म जला, आग में जलकर भी मरने से नहीं डरता। अब इसकी जबान कैसे खुलवाई जाए? एक रास्ता है महाराज। क्या? लेकिन मुंह खोलते हुए जबान लड़खड़ाती है। जो बोलना है जल्दी बोलो। ये बावला राजू राजकुमारी का दीवाना है।
अगर घड़ी भर के लिए तुम अपने मान अपमान को छोड़कर उसे एक बार प्यार की नजर से देख लो तो वो खजाना हमारी मुट्ठी में है और हम दोनों मिलकर वो काम कर डालेंगे जो आज तक राज के किसी बड़े से बड़े सूरमा ने नहीं किया। अगर वाकई उसको खजाना मालूम है तो देख मैं क्या जलवा दिखाती हूं। दुनिया मेनका को ना भूल जाए तो मेरा नाम नहीं।